बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 10th ऑफ जून है एंड ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भी हमारा ये वीआईपी सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम की आईबी ज्वाइन करने के बाद ये एक्सनेक्स ऑक्टा एफएक्स की भी आईबी मौजूद है। आप कोई भी आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आजकल हम ईद की छुट्टियों पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कल देखें ना तो मैं साथ साथ जोन शेयर करते रहा हूँ आपके सामने। अब कल मैंने यहाँ पे एक जोन शेयर किया था और प्रॉपर मेंशन किया था कि भाई कैन बाय फ्रॉम दिस जोन, और साथ रीज़न मेंशन की गई थी कि भाई गोल्ड ने M5 और M15 के अंदर फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं तो देखें 300 पिप्स तक ये प्रॉफिट में गया है, लेकिन 200 तक जो है ना यहाँ पे अपडेट किया गया है। बाय द वे अगर नीचे उसके देख लेते हैं तो देख लें, मैं आपको बोल रहा था मुझे एक्सनेक्स में विड्रॉल का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से मैं डू प्राइम पे थोड़ा सा शिफ्ट कर गया हूँ। और ये मैंने उसका कल मैंने अगेन विड्रॉल लगाया $1000 का, अब मैंने $1500 का भी लगाया, वो भी रिजेक्ट हो गया, $1000 वाला भी रिजेक्ट हो गया। और विड्रॉ मुझे नहीं दिया इन्होंने अभी तक। बाय द वे मैंने कंप्लेन की हुई है, देखें सॉर्ट आउट होती है कि नहीं होती। मार्केट की तरफ चलें, मार्केट की सिचुएशन देखें। जो भी ज्वाइन करना चाहता है ग्रुप को मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये कल का हमारा एनालिसिस है, जो कल की डेली एनालिसिस के अंदर हमने वीडियो अपलोड की थी। और देखें एग्जैक्टली मैंने आपको क्या बोला था कि भाई गोल्ड ने M30 के अंदर जो है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, अपना चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया। ये वाला जोन ब्रेकआउट करने के बाद मतलब गोल्ड इस वक्त इधर मूव कर रहा था, और आपको मैंने बोला था कि भाई चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, तो इसका सिंपल मतलब है गोल्ड बाय है। अब आपने बाय कहाँ से लेनी है, उसके आपको दो जोन दिए गए थे, एक ही आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन था और एक आपका QML जोन था, ठीक है। अगर आप देखें मार्केट वहाँ से नीचे आई है, नीचे आने के बाद इसे ब्रेकर ब्लॉक जोन के ऊपर भी जो है ना हमें कुछ मूव दी है, लेकिन जो है रिजेक्शन लेके ऊपर नहीं गई, अगेन उसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद एग्जैक्टली हमारा QML जोन उसने पिक किया, और पिक करने के बाद देखें आपको बोला था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, ये देखें कंबाइन रीटेस्ट हुआ है हमारे ब्रेकर ब्लॉक जोन के साथ। और मार्केट ने हमें ऑलमोस्ट 300 पिप्स की अच्छी खासी बाय में मूव दी, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने छुट्टी पे होने के बावजूद भी जो है ना जनरेट किया है। तो काफ़ी अच्छी जो है कल का हमारी ट्रेडिंग रही है। अगर आज की बात करें, देखिए बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, H4 के अंदर हम चल जाते हैं। सिंपल सी एक बात है, देखें सुबह से जो है ना मार्केट ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी मूव दे चुकी है। पहले आपको इस सेल में जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 300 पिप्स की मूव मिली है, देन आपको बाय में ऑलमोस्ट 300 पिप्स की मूव मिल चुकी है। मतलब मार्केट जो है ना सुबह से बहुत कुछ दे चुकी है ऑलरेडी। अब लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला है, और अगर उसके हिसाब से बात करें तो देखें बाय द वे H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ना यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो एक ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई हुई है। मार्केट काफ़ी अच्छे से इसी को रिस्पेक्ट कर रही थी, जो कि अब ब्रेकआउट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे करके, तो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन अभी बाय नहीं है, बाय नहीं है, ये याद रखिएगा। छोटे टाइम फ्रेम्स में सारा के सारा स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हुआ पड़ा है, लेकिन H4 के हिसाब से देखें तो मार्केट का ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, जहां से आप कुछ ना कुछ सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये गैप कहां से कहां तक है, 3352 से लेकर 3344 का ये जोन है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो मार्केट के ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट हो जाएगा, एंड मार्केट का फेयर वैल्यू गैप भी कंप्लीट हो जाएगा, और मार्केट आपको एक अच्छी सेल में मूवमेंट दे सकती है, ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन सेल हमने कैसे उठानी है, कब उठानी है, क्योंकि अगर आप इधर देखें ना तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। अब 1 आवर रहता है यहाँ पे, अगर आप टाइम नोट करें 1 आवर रहता है H4 को क्लोज होने के लिए। अगर मार्केट H1 की इसके नीचे H4 की इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो अगली कैंडल यहाँ से भी गिर सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा मार्केट सेल में है, ये हमारा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब डेली एनालिसिस के हिसाब से। जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है वो वीकली में होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बाय बताई थी, और अलहमदिल्ला अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रही है। H1 में चले जाएं। H1 के अंदर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखें मार्केट ने इधर जो है ना एक छोटा सा चेंज ऑफ फैक्टर किया है, ये वाला जोन ब्रेकआउट करके, मतलब मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो सेल में शिफ्ट कर लिया है। अब मार्केट के पास दो जोन थे, या तो यहाँ से गिर जाती, ठीक है, जो कि मार्केट ने नहीं पकड़ा। दूसरा था एक QML से गिर जाती, उसने वो भी ब्रेकआउट कर दिया। अब एक लास्ट जोन बनता है, और वो बनता है, ये कंप्लीट एक जोन है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन अब इतना बड़ा जोन आप मानेंगे नहीं तो मैं आपके लिए छोटा कर दूंगा। बाय द वे ये कंप्लीट जोन बनता है 3337 से लेकर 3327 का, ठीक है। ये एक लास्ट जोन है, अगर मार्केट ने सेल गिरना है तो यहाँ से गिर सकती है। अदरवाइज 3338 अपर साइड पे ब्रेकआउट होता है तो ये बाय जाएगी, ठीक है। अब बाय कहाँ तक जाएगी वो देखिए, कल वाला इसने ये वाला फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट किया ना, तो ऐसे ही जो H4 का ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये उसको कंप्लीट करने के लिए जो है ना मजीद ऊपर जाएगी। अब जोन अगर छोटा कर दें तो यहाँ पे देखेंगे ना, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है मार्केट में H1 के अंदर,
अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, 3332 से लेके 3329 का ये जोन है। और मार्केट जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी, अगर आप इधर देखें ना, इसके लिक्विडिटी भी उठाई है। प्रीवियस 2 कैंडल से मार्केट जो है ना इनसाइड कैंडल्स बनाना भी स्टार्ट हो गया, मतलब मार्केट के अंदर कमजोरी आ गई है। जिस हिसाब से ये बाय में आ रही थी, ये जो ट्रेंड है ये वीक हो चुका है और मार्केट यहाँ से गिर सकती है। ठीक है, अगर ये गिरती है तो हमारा टारगेट हमने ज़्यादा नहीं रखना, हम यहाँ तक रखेंगे। जाने को ये थोड़ा सा मजीद नीचे तक जा सकती है, मतलब इस जोन तक जा सकती है 3288 तक के लिए। लेकिन हम जो है अपना टारगेट इस ब्रेकर ब्लॉक तक, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक तक रखेंगे। बाय द वे, अब मैं आपको बताऊं कि आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है। उसके लिए हम चलेंगे M30 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, M30 में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपने देखना है, अगर मैं आपको एक चीज़ नोट कराऊँ ना, तो अगर आप इधर देखें कि भाई मार्केट ने यहाँ पे एक आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी एक हैमर कैंडल दी है। ठीक है, ना ये इसको ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट कर रही है, देखिए ऊपर की लिक्विडिटी इसने हंट की है लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर रही है ऊपर की साइड पे, और ना ही ये इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रही है, और नीचे की लिक्विडिटी भी ये ले चुकी है। मतलब मार्केट टोटली इस वक्त इनडिसीजन चल रही है। अब बात ये, अगर इसने ऊपर जाना है तो इसको पहले या तो ऊपर वाली लिक्विडिटी ब्रेक करनी पड़ेगी, और अगर नीचे जाना है या नीचे वाली लिक्विडिटी ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सिंपली 2 ही जोन देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसके दरमियान में रेंज कर रही है, मार्केट रेंज के अंदर ना ही उठाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये 2 जोन आप ले लीजिए। ऊपर वाला जोन बनता है 3334 का। ठीक है, नीचे वाला बनता है 3324 का। ऊपर वाला अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर लेना तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, डबल जोन कर लें तो। बाय द वे, अगर ऊपर वाला जोन अगर मैं आपको मार्क कर दूं, 3337 से लेके 3334 का ये जोन बनता है। तो अब सिंपल सी बात है भाई, अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो उसको सबसे पहले ये वाली लिक्विडिटी डाउन साइड ब्रेकआउट करनी पड़ेगी। M30 का टाइम फ्रेम है, ये याद रखेगा आप। यहाँ से अगर मार्केट इसको डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है, इसके रीटेस्ट पे सेल उठाएंगे कहाँ तक के लिए, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपका टारगेट होगा। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप में अगर आपको मार्क कर दूँ तो ये बनता है M30 के टाइम फ्रेम के हिसाब से। जाने को मजीद नीचे जा सकती है लेकिन हम अपने डेली एनालिसिस के हिसाब से सेम रहेंगे, और यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन ले लेती है तो अगेन आपको ऊपर जाती ही नज़र आएगी। 3309 से लेके, सॉरी 10 से लेके 3308 का ये जोन बनता है। अदरवाइज मार्केट ऊपर जाती है M30 के टाइम फ्रेम में और 3337 को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है, देन हम रीटेस्ट पे बाय उठाएंगे। अब इसका टारगेट जो है आप आराम से H1 के हिसाब से, जो हमारा फेयर वैल्यू गैप था हम उसको मार्कआउट कर लेंगे, सॉरी H4 के हिसाब से। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को, अब ये थोड़ा सा बड़ा जोन है तो हम पूरा जोन ही मार्कआउट करेंगे। अब ये जोन बनता है 3352 से लेके 3345 का। तो सिंपल बात है, अगर हम वापस M30 में चले जाएं तो अगर मार्केट 3324 का डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो हम सेल में ऑलमोस्ट 200 पिप्स गेन कर सकते हैं, और अगर 3337 को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट पे हम बाय में जो है ना अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। 3245 से लेके 3252 का ये जोन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डो प्राइम के अभी ज्वाइन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको डो प्राइम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लें, डिपॉजिट करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, आपका स्टेटस चेक करके आपको ऐड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।